दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे किशु एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं दशहरा के बारे में कि दशहरा हमारे देश में क्यों मनाया जाता है। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। दशहरा की कहानी भगवान राम और रावण के बीच की महाकाव्य है। इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। एक महान भारतीय महाकाव्य है। यह भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की कहानी है। आइए जानते हैं भगवान राम के चरित्र के बारे में। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जीवन में नैतिकता, सत्य और धर्म का उच्चतम स्तर है। राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर पर हुआ था। श्री राम कठिनाइयों में भी धैर्य नहीं खोते हैं। रामायण का ही प्रमुख चरित्र रावण भी था। रावण लंका का राजा एक अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसके 10 सिर थे, जो उसकी महानता और ज्ञान का प्रतीक थे। हालांकि उसका अहंकार और स्वार्थ उसके पतन का कारण बना। रावण को भगवान शिव का भक्त माना जाता था, लेकिन उसने अपने भक्ति भाव को भुलाकर बुराई के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। रावण एक जटिल पात्र है, जिसमें गुण और दोष दोनों हैं। उसकी विद्या, शक्ति और युद्ध कौशल प्रशंसनीय थे, लेकिन उसकी ईर्ष्या और स्वार्थ ने उसकी बुराई की ओर धकेल दिया। वह सीता के अपहरण के साथ साथ अपने अहंकार के कारण कई पापों का भागीदार बना। सीता, जो भगवान राम की पत्नी थी, रावण के पतन का मुख्य कारण बनी। जब राम और लक्ष्मण जंगल में थे, तब रावण ने सीता का अपहरण किया। इस घटना ने राम के जीवन में एक नया मोड़ लाया। सीता को माता सीता के रूप में भी जाना जाता है। वे धर्म, पवित्रता और निष्ठा का प्रतीक हैं। सीता ने अपने पति राम के प्रति पूर्ण निष्ठा निभाई। उनका अपहरण उनके साहस और समर्पण की परीक्षा थी। हनुमान वानर सेना के प्रमुख राम के प्रति असीम निष्ठा रखते थे। उन्होंने सीता को लंका में खोज निकाला और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान जी की वीरता ने राम की सेना को उत्साहित किया। हनुमान जी को भक्ति, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे राम के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाते हैं और संकट के समय में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने मिलकर लंका की ओर यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने अनेक बाधाओं का सामना किया। वानर सेना के साथ मिलकर उन्होंने समुद्र को पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया। राम सेतु, जिसे राम का पुल कहा जाता है, यह दर्शाता है कि जब एकत्रित होकर काम किया जाता है तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। वानर सेना ने समुद्र के बीच में पत्थरों को जोड़कर पुल का निर्माण किया, जो एक अद्भुत उपलब्धि थी। जब राम की सेना लंका पहुंची तो रावण ने राम को चुनौती दी। राम ने अपनी सेना को एकत्रित किया और सभी ने एक दूसरे से मिलकर अपनी योजनाओं पर चर्चा की। राम ने अपनी सेना की योजना बनाई। उन्होंने प्रत्येक वानर और भालू को उनको कार्यों के अनुसार जिम्मेदारियां दी। यह दिखाता है कि संगठन और योजना के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। युद्ध का आरंभ हुआ। यह एक भव्य युद्ध था, जिसमें राम की वानर सेना और रावण की दानव सेना आमने सामने थी। राम ने अपने धनुष और बाण का उपयोग किया। राम ने युद्ध के दौरान अपनी रणनीतियों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। उन्होंने अपनी तीरंदाजी कौशल से रावण के अनेक प्रमुख सेनानियों को हराया। युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह बुद्धि और धैर्य का भी परीक्षण था। राम ने रावण के साथ अंतिम युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें राम ने अपने तीर से रावण के 10 सिरों को एक एक करके काटा। रावण का वध केवल एक बुराई का अंत नहीं था, बल्कि यह सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक था। रावण के 10 सिर उसके अहंकार और बुराई के प्रतीक थे। राम ने जब रावण को हराया तो यह दर्शाता है कि बुराई के अनेक रूप होते हैं, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। राम ने रावण का वध करने के बाद सीता को मुक्त किया। यह क्षण न केवल राम के लिए, बल्कि सभी के लिए खुशी का उत्सव का क्षण था। सीता ने राम की वीरता को देखा और उन्हें धन्यवाद किया। हालांकि राम ने सीता को वापस तो पा लिया, लेकिन समाज की कटाक्ष से बचने के लिए राम ने सीता का अग्नि परीक्षण कराने का निर्णय लिया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने निर्दोषता को प्रमाणित किया। दशहरा के दिन राम द्वारा रावण का वध करने की याद में पूरे भारतवर्ष में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को जलाने की प्रक्रिया पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। रावण दहन केवल एक समारोह नहीं है,
बल्कि यह बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। लोग एकत्रित होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और इस अवसर पर मिठाइयाँ बांटते हैं। दशहरा नवरात्रि के अंत का भी प्रतीक है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक था। नवरात्रि के दौरान लोग देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। इस अवधि में उपवास, भजन कीर्तन और माता की भक्ति में लीन होते हैं। दशहरा का पर्व भारतीय संस्कृति में गहरे समाया हुआ है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समाज की समृद्धता और विविधता का प्रतीक भी है। दशहरा का पर्व हमें एकजुट होने और सामूहिक रूप से बुराई के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक भी है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। दशहरा केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, आशा और साहस का संचार करता है। यह हमें अपने आसपास की बुराइयों को पहचानने और उनसे लड़ने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी दशहरा। जय श्री राम।